जनवरी की काली रात थी और ठंड ऐसी कि मानो हवा में कांच के टुकड़े घुले हों। लेकिन आज कुदरत का कहर सिर्फ ठंड तक सीमित नहीं था। आसमान से बर्फ जैसी ठंडी बारिश की बूंदें सुइयों की तरह बरस रही थीं। पूरा गांव बारिश और कोहरे की एक मोटी धुंधली चादर में लिपटा हुआ था। सूरज निकले कई दिन हो चुके थे और अब इस बेमौसम बरसात ने गरीबों की रही सही हिम्मत भी तोड़ दी थी। बस्तियों में सन्नाटा था, रास्तों पर कीचड़ और फिसलन थी। जिनके पास पक्की छतें नहीं थीं, वे अपनी झोपड़ियों में दुबके हुए थे। इसी बस्ती के एक कोने में रामू की टूटी फूटी झोपड़ी थी, जिसकी फूस की छत अब बारिश का बोझ नहीं सह पा रही थी। जगह जगह से पानी टपक रहा था और कच्चा फर्श कीचड़ में बदल रहा था। रामू, उसकी पत्नी राधा और उनका बीमार बेटा मुन्ना तीनों एक ही फटी रजाई में सिमटे हुए थे। बाहर हवा और बारिश का शोर डरावना था। रामू की नींद खुली क्योंकि छत से टपका एक ठंडा कतरा सीधा उसके गाल पर गिरा था। राधा, ओ राधा, जाग रही हो क्या? देखो, मुन्ना की सांसें कैसी चल रही हैं। बाहर बारिश तेज हो गई है। मुझे उसकी घर घराहट और हवा की साए साए सुनकर डर लग रहा है। जाग ही रही हूँ। सोया कौन है इस आफत में? मुन्ना का माथा तो अभी भी तवे जैसा तप रहा है और ऊपर से इस नमी ने इसकी छाती और जकड़ दी है। रात भर करवटें बदलता रहा है। मैंने अपनी पुरानी शॉल इसके पैरों पर लपेट दी है, पर यह सर्द हवा और पानी की बौछारें दीवारों की दरारों से अंदर घुस रही हैं। रामू, घर में आज जलाने के लिए एक तिनका भी नहीं है। जो था वो भी सीलन से गीला हो गया है। अगर थोड़ी आग नहीं जली तो मुन्ना की हालत और बिगड़ जाएगी। जानता हूँ राधा, मैं भी उठता हूँ। आज मुझे हर हाल में जंगल के उस पार वाले हिस्से में जाना होगा। सुना है वहां पुराने पेड़ गिरे पड़े हैं। अगर कोई ऐसी लकड़ी मिल गई जिसका भीतरी हिस्सा सूखा हो तो उसे शहर वाली सड़क पर बेचकर कुछ पैसों का इंतजाम हो जाएगा। मुन्ना की दवाई भी आ जाएगी और घर के लिए कुछ लकड़ियां भी बचा लाऊंगा। इतनी सुबह और इस मूसलाधार बारिश में? बाहर तो पैर रखने की जगह नहीं होगी। कीचड़ से रास्ता भरा होगा। और तुम भूल गए क्या, आज सेठ गिरधारी लाल का दिन है। कल शाम उसका मुनीम कहकर गया था कि अगर आज दोपहर तक ब्याज के पैसे नहीं पहुंचे तो वे लोग हमारी ये झोपड़ी खाली करवा लेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है रामू। अगर इस ठंड और बारिश में छत छिन गई तो इस बीमार बच्चे को लेकर हम कहाँ जाएंगे? तुम मुझे और डराओ मत राधा। वो डर तो मेरे सीने पर पत्थर की तरह रखा हुआ है। सेठ गिरधारी इंसान नहीं,